क्या हो अगर मनुष्य को यह पता चल जाए कि उसका भविष्य क्या है? क्या धरती पर आज के समय में संभव है भविष्य जानना? क्या ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो किसी भी व्यक्ति का भविष्य या उसकी मृत्यु का समय या फिर वर्तमान में रुके हुए कार्यों को फिर से ठीक कर सके? या फिर इस कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट है? इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत भोपाल एयरपोर्ट से होती है, जहां पर देव जोशी नाम का आदमी न्यूजीलैंड से भोपाल आया है। वह भोपाल में अपने फादर की जायदाद को बेचकर न्यूजीलैंड में छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। न्यूजीलैंड में देव अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ रहता है। एयरपोर्ट पर रिसीव देव को गौरव करने आता है। गौरव और देव एक दूसरे से ऑनलाइन मिले थे और दोनों काफी सालों से अच्छे दोस्त हैं। गौरव देव को पहले हॉस्पिटल ले जाता है, जहां से उन्हें पता लगता है कि गौरव की मदर के पास जीने के लिए बस 48 घंटे बाकी हैं। इसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। गौरव देव को रहने के लिए अपने घर ले जाता है। इसके बाद देव गौरव के साथ किसी अन्ना नाम के आदमी के पास जाता है, जो लोगों का भविष्य बताता है और वर्तमान सुधारता है। वह अन्ना गौरव को देव के सामने एक पुड़िया देता है और कुछ पूजा पाठ करने को बोलता है। गौरव वैसा ही करता है, जिस वजह से गौरव की मदर की जान बच जाती है। मगर देव अंधविश्वास जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता। देव के फादर की जायदाद में एक बंगला, 5 करोड़ की जमीन, 50 लाख रुपए कैश और बैंक के लॉकर में कुछ सोना, पैसा और डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। देव जब मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाता है, वहाँ पता लगता है कि देव के फादर के डेथ सर्टिफिकेट में उनका नाम गलत है। इस वजह से सारा डॉक्यूमेंट वाला काम रुक जाता है। इधर गौरव दुबई जाकर शेफ बनकर जॉब करना चाहता है, इसलिए एक बार फिर गौरव देव को लेकर अन्ना के पास जाता है, जो गौरव को कुछ पूजा पाठ करने को बोलता है और कुछ दिनों में गौरव का दुबई का वीजा लग जाता है। यह देखकर देव थोड़ा कंफ्यूज होता है, मगर इसे कोइंसिडेंट मानकर अपने काम पर लग जाता है। गौरव के दुबई जाने के बाद देव ऑफिस टू ऑफिस घूमता रहता है, मगर उसका काम कहीं नहीं बनता। किसी लाला के पास देव के फादर ने 50 लाख रुपए जमा कर रखे होते हैं, मगर उन 50 लाख रुपए को देने के लिए वह लाला देव से एक लेटर मांगता है, जो उसके फादर ने सबूत के तौर पर दिया था। हर जगह से निराशा पाने के बाद फाइनली देव अन्ना के पास मदद मांगने जाता है। देव की मुलाकात वहीं पर अन्ना की पत्नी सीमा अम्मा से होती है और साथ में उनके बेटे समीर से होती है। अन्ना देव को पूजा पाठ और मंदिर जाने को बोलता है। देव वो सब करता है जो अन्ना उसे करने को बोलते हैं और धीरे धीरे देव का रुका हुआ पेपर वर्क ठीक होने लगता है। अन्ना देव की पासबुक देखता है। देव के बैंक अकाउंट का टोटल 8 नंबर का आता है। तब अन्ना देव को ऐसा अकाउंट खोलने को बोलता है जिसमें उस अकाउंट नंबर को जोड़कर टोटल 7 नंबर आता हो, क्योंकि देव के लिए 8 नंबर अशुभ होता है। देव बैंक के एम्प्लॉय से लड़कर फाइनली अपना अकाउंट नंबर कस्टमाइज करवा लेता है। जैसे अकाउंट नंबर चेंज होता है, देव का रुका हुआ पैसा 2 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ जाते हैं। यह देखकर देव बहुत खुश होता है और अन्ना को शुक्रिया अदा बोलता है। लाला के पास देव के फादर का लेटर भी मिल जाता है, जिस वजह से देव को 50 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। अब धीरे धीरे देव को अन्ना पर विश्वास होने लगता है। वह अन्ना की फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगता है और हमेशा खाना अन्ना के यहाँ यानी सीमा अम्मा के हाथ का खाने लगता है। देव वो सब करता है जो उसे अन्ना करने को कहते हैं, मगर देव की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ने लगते हैं और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। देव अब जिया का फोन कॉल इग्नोर करने लगता है। जिस दिन देव के बंगले के कागज उसके नाम ट्रांसफर होने वाले होते हैं, उस दिन अन्ना देव को ग्रीन शर्ट पहनने को बोलते हैं, मगर देव के पास एक भी ग्रीन शर्ट नहीं होती, इसलिए वह जल्दी जल्दी मॉल जाता है। मगर वहाँ पर उसे बड़ी मुश्किल से लाइट ग्रीन शर्ट मिलती है, मगर अन्ना उसे डार्क ग्रीन पहनने को बोलते हैं। देव हड़बड़ा जाता है, मानो उसकी जान निकल रही हो। फाइनली उसे डार्क ग्रीन टी शर्ट मिल जाती है, मगर अन्ना उसे पानी पीने से मना करते हैं, यह कहकर कि आज तुम्हारा उपवास है। इधर न्यूजीलैंड में जिया देव का इंतजार करती रहती है और काफी महीने बीत जाते हैं। फाइनली फ्रेंड के कहने पर जिया देव को ढूंढने इंडिया आती है, मगर देव के घर पर ताला लगा होता है और देव फोन भी नहीं उठा रहा होता। पड़ोसियों से पूछने पर जिया को अन्ना का एड्रेस मिलता है। जब जिया अन्ना के घर पहुंचती है, तब वह घर पूरी तरह जला होता है और देव पागलों की तरह वहीं पर घूम रहा होता है। देव की यह हालत देखकर जिया बहुत ज्यादा दुखी होती है और देव को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है, जो बताता है देव को इल्यूजन सिंड्रोम है।
देव को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं पिछले आधे घंटे से देव को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देव किसी अन्ना नाम के आदमी से फोन पर बात कर रहा है, मगर उसका फोन डेड है। साइकेट्रिस्ट और जिया की मदद से देव 6 महीने में फिर नॉर्मल हो जाता है और उसे अन्ना, सीमा अम्मा और समीर दिखना बंद हो जाते हैं। इसके बाद जिया देव को बैंकॉक ले जाती है 1 दिन के लिए और वहीं से वह लोग न्यूजीलैंड चले जाएंगे, मगर न्यूजीलैंड की फ्लाइट कुछ दिनों के लिए डिले हो जाती है। इस वजह से वह बैंकॉक रुक जाते हैं। तभी एक दिन मॉल पर देव को अन्ना, सीमा अम्मा और समीर मॉडर्न कपड़ों में दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह बेहोश हो जाता है। देव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जिया को बताते हैं कि देव सडन शॉक की वजह से बेहोश हुआ। होश आने के बाद देव जिया को बताता है कि उसने मॉल पर अन्ना, सीमा अम्मा और समीर को देखा, मगर जिया को उस पर विश्वास नहीं होता। तब वह जिया से कुछ समय मांगता है अपनी बात प्रूफ करने के लिए। देव अपने एक दोस्त को बुलाता है जो बैंकॉक में वकील है। उसकी मदद से पुलिस वारंट निकलवाता है ताकि मॉल का सीसीटीवी वीडियो चेक कर सके। मॉल के सीसीटीवी वीडियो में देव अन्ना, सीमा अम्मा और समीर को ढूंढ निकालता है और उनकी एक एक फोटो निकाल लेता है। तब जाकर जिया को देव पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। वकील फ्रेंड की मदद से उन तीनों की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। तब पता लगता है कि तीनों का रियल नेम कुछ और है। यह लोग शिवा रेट्रो नाम का बिजनेस चलाते हैं और बैंकॉक में इनके नाम पर रियल एस्टेट भी बहुत है। देव शिवा रेट्रो का एड्रेस पाकर सीधा वहीं पहुंच जाता है, जहां पर देव की मुलाकात गौरव से होती है। देव गुस्से में गौरव को पीटता है और उसे अपने होटल ले जाता है। देव और जिया के धमकाने पर फाइनली गौरव अपना मुंह खोलता है। गौरव बताता है कि उसका सपना था इंडिया से बाहर जाकर कुछ काम करना, मगर पैसे नहीं थे। समीर से मुलाकात इसी तरह चलते फिरते हो गई। समीर ऑनलाइन फ्रॉड करने में माहिर था। समीर ने ही मेरी मुलाकात अन्ना और सीमा अम्मा से कराई। अन्ना काली विद्या जानता था, मगर उस विद्या से वह पैसे नहीं कमा पा रहा था। सीमा अम्मा एक रिटायर हिस्ट्री टीचर थी। अब वह ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा चलाती थी। अन्ना जानता था कि उसका समय बदलेगा। जब मैंने अन्ना को तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हारी प्रॉपर्टी की जानकारी उन्हें मिली, अन्ना ने कहा कि तुम ही हमारा वक्त बदलोगे। मेरा काम बस तुम्हें अन्ना से मिलाना था। जब तुम अन्ना पर विश्वास करने लगे, तब अन्ना जान गए कि मछली जाल में फंस गई है। सीमा अम्मा तुम्हारे खाने में नशीला पदार्थ डालती, जिसकी वजह से तुम सारा दिन बेहोशी हालत में रहते। हमने पहले ही बैंक एम्प्लॉय लाला और 5 करोड़ वाली जमीन के केयरटेकर को पैसे देकर अपने साथ कर लिया था, इसलिए तुम्हें लगा अन्ना की वजह से सब कुछ सही हो रहा है। तुम्हारे फादर का डेथ सर्टिफिकेट जो तुमने मुझे बनवाने को बोला था, वह जानबूझकर हमने गलत बनवाया। जब तुम अन्ना पर अंधों की तरह विश्वास करने लगे, तब हमने तुम्हारा सारा पैसा अपने नाम ट्रांसफर कर लिया और तुम्हें पता भी नहीं लगा, क्योंकि तुम नशे में रहते थे। न्यूजीलैंड जाने से पहले जब तुम अन्ना से मिलने गए थे, उस दिन तुम्हें घर के साथ ब्लास्ट करने का प्लान था और हमें लगा कि तुम उस ब्लास्ट में मारे गए। तब देव को याद आता है उस दिन वह अन्ना के घर गया था, मगर तुरंत ही वह वापस गेट की तरफ दौड़ा, क्योंकि ऑटो में मेरा मोबाइल फोन रह गया था। इस वजह से मेरी जान बच गई। देव गौरव को सही सलामत छोड़ने का वादा करता है, मगर बदले में उसे एक काम करने को बोलता है। देव और जिया शिवा रेट्रो पर सिलेंडर खोलकर ब्लास्ट करवाते हैं और गौरव को डेड घोषित कर देते हैं। जब गौरव की मौत की खबर टीवी पर आती है, यह देखकर अन्ना, सीमा अम्मा और समीर को दुख पहुंचता है। इसके बाद देव हल्की हल्की अपनी झलक अन्ना को दिखाता है ताकि उसका दिमाग कंफ्यूज होने लगे। एक दिन समीर नशे की हालत में क्लब में होता है। तभी गौरव देव के कहने पर उसे ड्रग्स से भरा बैग देता है। जब तक समीर कुछ समझ पाता है, तब तक पुलिस समीर के पीछे पड़ जाती है और पुलिस उसे गोली मार देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। सीमा अम्मा को जिया मालिश करवाने के दौरान मिलती है। वह उसे अपनी बातों में फंसाकर ब्यूटी क्लिनिक ले जाती है, जहां पर सीमा अम्मा का चेहरा खराब कर दिया जाता है। अपने बेटे समीर की मौत और चेहरा खराब होने की वजह से वह डिप्रेशन में चली जाती है और डिप्रेशन की वजह से जो जायदाद देव से ली थी और अपने नाम कर ली थी, देव फाइनली उसे वापस ले लेता है और सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद देव अन्ना को कॉल करता है और बोलता है कि इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। अन्ना की आंखों के सामने सीमा अम्मा सुसाइड कर लेती है, जिस वजह से अन्ना सदमे में चला जाता है और उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, जहां पर वह हवा में अपनी तंत्र मंत्र की विद्या करता रहता है। इधर देव गौरव को
आजाद करने से पहले नए कपड़े और जूते देता है और दुबई का वीजा लगवाकर उसे दुबई एयरपोर्ट भेज देता है। मगर गौरव के कपड़े और जूतों में पुलिस को ड्रग्स की ढेर सारी पोड़ियां मिलती है, जिस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।